गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, लक्ष्य एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान का ये वार्षिक परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, जो कि आपको अभी होना है। तो देख लेते हैं कि कैसे सवाल आपके आएंगे और उनके क्या क्या उत्तर होंगे। तो पूरे प्रश्न पत्र को आप बिना स्किप किए देखें और चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर। देखिए, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न है, प्रत्येक पर 1-1 अंक है। तो कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से कर्क रेखा गुजरती है, ऑप्शन नंबर 2। फिर है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये सन 1917 में हुई थी रूस की क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद नेक्स्ट है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो पालमपुर में जो गैर कृषि क्रियाएं, परिवहन भी है, लघु निर्माण भी है और दुकानदारी भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सत्य हो जाएगा, उपरोक्त सभी। इसके बाद संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कितना है? तो जो संसार में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का स्थान है वो 7वें नंबर का है। ठीक है, पहले नंबर पे क्या आता है? रूस आता है। उसके बाद देखिए, भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था। तो जो भारत में हरित क्रांति का उदय हुआ था सन 1960 में। ठीक, तो फ्रेंड्स, ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये भी 7 अंक का क्वेश्चन है और प्रत्येक प्रश्न पर 1-1 अंक है। ठीक है, तो पहला आ जाएगा, विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर। तो सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बीच वाला। 1914 में रूस पर खालिस्तान का शासन था। तो 1914 में जो रूस पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। फिर है, भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ तो सन 1950 को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है, अगला क्वेश्चन है कि जो अपने परिवार के साथ खेती का काम करते हैं उसे खालिस्तान कहते हैं, तो उसे कहते हैं छोटे किसान। ठीक है, इसके बाद है, भारत में नेशनल पार्क खालिस्तान है। तो भारत में जो है 103 नेशनल पार्क है। उसके बाद है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व खालिस्तान राज्य में। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व ये है पश्चिम बंगाल में। इसका मतलब होता है प्रत्येक किलोमीटर पर निवास करने वाली जनसंख्या। ठीक है, फिर है, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव खालिस्तान। तो देखिए, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों को भोजन प्राप्त होना है, तो है भोजन की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड, तो ये हो गया रिक्त स्थान। अब देखते हैं सही जोड़ी। देखिए, प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। स्तंभ अ में दिया हुआ, स्तंभ अ में दिया गंगा, द्वितीय विश्व युद्ध, मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य की संख्या, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, प्राथमिक क्षेत्र और हिंदुस्तान। अब देखिए, पहला है गंगा। तो गंगा का आ जाएगा भागीरथी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इसका द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था सन 1939 में, यह आ जाएगा 2nd। इसके बाद दिया मध्य प्रदेश में विधानसभा की सदस्य संख्या। तो विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो है 230। तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, ये 3rd वाला। फिर है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आ जाएगा 2013 में पारित हुआ, ये 4था। फिर है, प्राथमिक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि, तो ये आ जाएगा कृषि 5वां। उसके बाद है हिंदुस्तान। तो हमारे पास होता है झूम खेती, ये पूर्वोत्तर राज्य है, इसमें झूम खेती होती है। फिर है, प्रश्न क्रमांक 4, सत्य असत्य लिखिए। पहला, हिमालय पर्वत की औसत ऊंचाई 8000 मीटर है। तो ये असत्य है। ठीक है, उसके बाद है, बाढ़ और सुनामी एक अप्राकृतिक घटना है। ये भी असत्य है क्योंकि प्राकृतिक घटना है। फिर है, गुर्जर बकरवाल जाति के लोग जम्मू कश्मीर में रहते हैं। ये सत्य हो जाएगा। उसके बाद है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। तो ये भी सत्य है। ठीक, फिर है, आम चुनाव 10 साल बाद होते हैं। ये जो आम चुनाव है 10 साल बाद होते हैं, यह असत्य है, 5-5 साल में होते हैं आम चुनाव। फिर है, सन 1600 में हिंदुस्तान के कुल भूभाग के लगभग 6ठे हिस्से पर खेती होती थी। ये सत्य है। तो ये हो गया सत्य असत्य। उसके बाद हम देखते हैं, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाए जाते हैं?
तो इसका उत्तर हो जाएगा मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। दूसरा है थार रेगिस्तान कहाँ स्थित है? तो थार का रेगिस्तान राजस्थान में स्थित है। फिर है एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था क्या है? तो फ्रेंड्स ये जो संस्था है ये है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था है जो मानव अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक। नेक्स्ट है संसाधन क्या है? तो संसाधन क्या है? कोई भी वस्तु जब मानव की मूल्यवान होती है, मानव के लिए मूल्यवान होती है, उसको हम संसाधन कहते हैं। अगला है निर्धनता का अर्थ लिखिए। तो निर्धनता का अर्थ जो होता है भूखमरी और आश्रय का न होना। मतलब यदि भूखमरी होती है और आश्रय नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। छठवां है FCI का अर्थ क्या है? तो FCI का अर्थ है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। फिर है सातवां सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का जो प्रमुख होता है वो होता है प्रधानमंत्री। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इसके बाद ये सवाल तो आप हल कर लेंगे अपनी बुक से। तो यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।